आज आपके लिए लाए हैं कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार जाने की जो चर्चा कर रही है, उसमें कितना वो सफल होगी। और वहीं जानेंगे कि राज्यों में समीकरण इस वर्ष एनडीए के और महागठबंधन का क्या रहेगा। देखिए, बिखरे दिख रहे विपक्ष के बावजूद भाजपा के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 के पार जाने का जो आंकड़ा है वो बड़ी चुनौतीपूर्ण है। इस चुनौती की वजह भी उसका अपना लक्ष्य है जो उसने खुद तय किया है। और इसकी सबसे बड़ी बुनियादी कारण वह राज्य हैं जहां एनडीए ने बीते लोकसभा चुनाव में 90% से ज्यादा सीटें जीती थी। इनमें कुछ राज्यों में तो उसकी सफलता 100% मानी जाती है। लेकिन देखिए, लोकसभा का रन अब शुरू हो चुका है। पहले चरण के 21 राज्यों के 102 उम्मीदवारों के नामांकन का काम भी पूरा हो गया है। वहीं 7 चरणों के चुनावों के बाद 4 जून को देश में नई सरकार का चेहरा सामने आएगा। बीते 10 साल से सत्तारूढ़ दल भाजपा आत्मविश्वास से लबालब है। यही कारण है कि उसने जीत का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। लेकिन इसमें पार्टी दो बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। पहली, पिछली बार जीते सीटों को बरकरार रखना और दूसरी, हारी हुई लगभग 160 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतना। वहीं हारी हुई सीटों पर पार्टी बीते 1.5 साल से बड़े नेताओं के जरिए लगातार काम भी कर रही है। भाजपा ने बीते लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी, उनमें गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, दमनदीप, चंडीगढ़ की 82 सीटें शामिल थी। इनके अलावा भाजपा और एनडीए गठबंधन को जहां भारी सफलता मिली थी, उनमें मध्य प्रदेश में 29 में से 28, बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 80 में से 62 और झारखंड में भाजपा ने 14 में से 11, वहीं कर्नाटक में भाजपा ने 28 में से 25 सीटें जीती थी। वहीं भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही राज्य है जहां उसे सत्ता विरोधी माहौल की काट निकालकर फिर से अपनी सफलता दोहरानी है। और जहां कुछ सीटें छूट गई थी, उनको भी हासिल करना होगा। दरअसल तब से अब तक की जो राजनीतिक समीकरण है काफी बदल गए हैं। विपक्ष का नया गठबंधन सामने आया है, दलों की अदला बदली हुई है और नेताओं को भी लगातार पाले बदलने पड़ रहे हैं। भाजपा ने पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जोड़ा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने के साथ कांग्रेस और चौटाला परिवार में भी सेंध लगाई है। हिमाचल में सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस को राज्यसभा चुनावों में हराया और बिहार में गठबंधन को मजबूत किया है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजनीति का तो रूप ही बदल गया है। वहां के नतीजे दलों से ज्यादा दिग्गजों की राजनीति पर असर डालेंगे। यहाँ भाजपा को ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। भाजपा ने इस बार हर राज्य के लिए अलग रणनीति बनाई है और सभी दलों और नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। इनमें न केवल पार्टी का विस्तार हो रहा है और उसका सामाजिक दखल भी बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में उसने नया गठबंधन बनाया है, तमिलनाडु और केरल में नई रणनीति लागू की है, ओडिशा में बीजेपी से मिला जुला खेल रहा है और पश्चिम बंगाल में बढ़त की उम्मीद है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 2024 की जो राजनीति है उसमें रणनीति किस प्रकार से काम करती है और नतीजा किसके हक में आता है। फिलहाल शिव को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।